जी उसको क्लियर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। एक सवाल था छोटा सा, कुछ ऐसा है कि ये जो आत्मा है, इसका स्वरूप तो हम लोग जानते हैं, सत्य, चित और आनंद। जी और इसका इसका कोई मॉडिफिकेशन होता नहीं है, मगर मतलब है, इसको आप काट नहीं सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं, इसका जला नहीं सकते हैं, इसका कोई नाम नहीं है, कोई जाति नहीं है, न कोई वर्ण, कुछ नहीं है। तो फिर हम जो बोलते हैं ना कि जैसे कि मेरा आत्मा, आपका आत्मा, हम जब मर गया तो हम कुछ मान लीजिए अच्छा काम नहीं किया, तो हमको अगले जन्म में हमको मुक्ति नहीं मिला, तो हो सकता है हमको एक पशु का जन्म मिला। और आपका आत्मा, मान लीजिए आपको अच्छा काम किया, आपको एक स्वर्ग मिला। फिर ये कैसा हो गया कि आपका आत्मा अलग हो गया, मेरा आत्मा अलग हो गया? ये थोड़ा से डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो एक ही। हम लोगों ने एक विषय पढ़ा था इसमें, व्यष्टि अज्ञान। व्यष्टि अज्ञान का मतलब होता है एक एक का ज्ञान। एक एक का ज्ञान माने जैसे मेरा ज्ञान, आपका ज्ञान, आशुतोष जी का ज्ञान, पद्मा जी का ज्ञान, सबका ज्ञान अलग अलग है ना। जितने भी हैं सबके ज्ञान अलग अलग हैं, लेकिन एक चैतन्य है, एक चैतन्य होता है। चैतन्य तो एक ही है, लेकिन उस चैतन्य को हमारे अज्ञान ने, आपके अज्ञान ने, अलग अलग के अज्ञान ने ढक रखा है, आवरण में डाल रखा है। तो अज्ञान एक जैसे नहीं घड़ा बताए थे, घड़ा छोटे छोटे घड़े रखे हैं तो आकाश को छोटे छोटे परिधि में बांट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है थोड़ा सा, ये हमारे यहाँ जो सृष्टि बनी है, अभी सृष्टि प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें सृष्टि प्रक्रिया में एक टॉपिक आता है कि हमारा शरीर मरता है। शरीर के साथ तीन शरीर होते हैं वैसे, एक होता है स्थूल शरीर, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, तीसरा होता है कारण शरीर। जो सूक्ष्म शरीर है वो मरता, वो उस समय नहीं मर रहा है ना। सूक्ष्म शरीर मौजूद है। सूक्ष्म शरीर तब समाप्त होता है जब हमारा जो कर्मों का बंधन है या अज्ञानता का जो बंधन है वो जब तक समाप्त नहीं होता, तब तक हमारा सूक्ष्म शरीर मौजूद रहता है। और यही सूक्ष्म शरीर संसरण करता है। संसरण माने इधर उधर आना जाना, मीन्स इस जन्म वो, ये जन्म वो जन्म, सुख लेना दुख लेना। इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ये चैतन्य सुखी दुखी, पूर्व जन्म पुनर्जन्म इत्यादि में चलता रहता है। तो ये जो मुक्ति है, मुक्ति का मतलब होता है सूक्ष्म स्थूल और कारण तीनों शरीर से मुक्त होकर के पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा में विलीन होना। ये कब होता है? जब अज्ञानता का पूर्ण रूप से तिरोधान हो जाता है, समापन हो जाता है, इंड हो जाता है। तो ये संभव कब है? जब हम पूर्ण रूप से वेदांत तत्व को समझ लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो आपने कहा कि स्वर्ग नरक, या मतलब वो कह लीजिए कि मोक्ष किसकी होगी क्या, तो मोक्ष का मतलब है ये जो हमारे तीन शरीर बताए, मरता है सबसे पहले स्थूल शरीर। अगर हमारे कर्म बंधन हैं, कर्म बंधन कह लें, अज्ञानता कह लें, अवशिष्ट है, मौजूद है, बची है, तो फिर आपका शरीर पुनर्जन्म लेगा, संसरण करेगा। अथवा नहीं तो वो मुक्त हो जाएगा, वो पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा चैतन्य में पूर्ण रूप से समाहित हो जाएगा। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ। ये क्लियर है ना? हाँ अब ये गुरु जी, समझ मेरा में आ रहा। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, तो मेरा ज्ञान अलग है, आपका ज्ञान अलग है, सबका ज्ञान अलग अलग है ना। तो सबका ज्ञान अलग अलग है, तो फिर उसी तरीके से हमने एक आवरण भी सबका अलग अलग है। सबके अलग अलग आवरण होने के कारण सबके जन्म अलग अलग होते हैं, सबकी मृत्यु अलग अलग होती है। ठीक है। आचार्य जी, जो आपने वो उदाहरण दिया था, जैसे
एक ही सूर्य अलग अलग जलाशय में प्रतिबिंबित होता है, तो मतलब इस अर्थ में जैसे एक जो परम तत्व है, मतलब परम बोध है, जब तक वो चैतन्य मतलब जब तक माने मन या जो मतलब अहंकार है उस चैतन्य में स्व को स्थापित नहीं करता है, तब तक ये जो माने व्यष्टि ज्ञान है, तब तक वो व्यष्टि ज्ञान में ऐसा लगता है कि भिन्नता को प्राप्त हो रहा है, मतलब सब कुछ भिन्नता को प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल, वो आगे और आएगा। आगे ये जो हम सृष्टि क्रम पढ़ रहे हैं, सृष्टि क्रम में और इस चीज को व्यवस्थित किया गया है और विस्तार दिया गया है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? काय यशवंत, व्हाट डू यू वांट टू से? नो। चलो तो फिर निकाला जाए, कुछ पढ़ा जाए। जी जी। चलो पीडीएफ खोलो भाई, सब लोग आए नहीं है, देखो क्या ही कहा जाए। तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञानोपहित चैतन्यात् आकाशात् आकाशः आकाशात् वायुः वायोः अग्निः अग्नेः आपः अद्भ्यः पृथ्वी चोत्पद्यते तस्मात् वा एतस्मात् आकाश संभूत इत्यादि श्रुतेः तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात् तमः प्राधान्यं तत्कारणस्य तदानीं सत्वरजस्तमांसि कारण गुण प्रक्रमेण तेष्वाकाशादिषूत्पद्यन्ते एतान्येव सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राण्यपञ्चीकृतानि चोच्यन्ते एतेभ्यः सूक्ष्म शरीराणि स्थूलभूतानि चोत्पद्यन्ते सूक्ष्म शरीरोत्पत्ति। देखो अब यहाँ पर सृष्टि क्रम बताया जा रहा है, कौन चीज किससे उत्पन्न होती है। पहले बताया गया तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत, तम प्रधान विक्षेप शक्ति है ना, हमने पहले कल भी कहा इसकी विक्षेप शक्ति कैसी है, तम प्रधान है। तो कहने लगे ठीक है, तम प्रधान विक्षेप शक्ति है। किसकी है ये विक्षेप शक्ति, तम प्रधान विक्षेप शक्ति? तम प्रधान विक्षेप शक्ति किसकी है? बोलो भाई साहब। बोलिए आशुतोष, आशुतोष जी बताइए, तम प्रधान विक्षेप शक्ति किसकी है? मैं कल पूरी कक्षा में रह नहीं पाया था, माया की है क्या? अरे अज्ञान की, यहाँ माया की ही है। जी जी। तम प्रधान विक्षेप शक्ति में सॉरी, तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत, मत का मतलब होता है युक्त। तम प्रधान विक्षेप शक्ति से युक्त, ये कौन सा प्रत्यय है यहां पर? शक्तिमत। बताओ भाई यशवंत जी, कौन सा प्रत्यय है यहां पे? शक्तिमत। कितना सन्नाटा हो जाता है। सवाल तवतु। हाँ, तवतु।
उठाक पटकब हुए तुमका, ठीक है। तब तू बता रहा है मतुप प्रत्यय है, कौन सा है? मतुप। मतुप मतुप। हाँ, मतुप प्रत्यय है ये। मतुप में मत बचता है, तो जैसे बनता है हनुमत, हनुमत से बनता है हनुमान। श्रीमत श्रीमान, धीमत धीमान, बुद्धिमत बुद्धिमान। तो उसी तरीके से यहां पर शक्तिमत माने शक्तिमान। क्या हो जाएगा? शक्तिमत से क्या बनता है? शक्तिमान। तो शक्तिमान में कौन सा प्रत्यय हो गया? मतुप प्रत्यय हो गया है। तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत, तम प्रधान विक्षेप शक्ति वाला कौन? अज्ञान उपहित चैतन्य, अज्ञान से आवृत उपहित चैतन्य। इससे आकाश उत्पन्न होता है, इस चैतन्य से। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से जल उत्पन्न होता है, जल जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ठीक है। अब कहते हैं तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात् तमः आचार्य जी प्राधान्यम्। बोला था कि जल से पृथ्वी और पृथ्वी से गंध जुड़ गई, वो बताया था ना कल आपने? नहीं वो, हाँ ये तो हर चीज से एक अपना इनका विषय जुड़ा है। देखिए ये हो गए पंच महाभूत। अब इनके सबके अपने अपने विषय होते हैं। जैसे आकाश, आकाश से शब्द जुड़ा, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ तन्मात्रा। आकाश की तन्मात्रा होती है शब्द, वायु की तन्मात्रा है स्पर्श, और अग्नि की तन्मात्रा है रूप, जल की तन्मात्रा है रस, और पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। ठीक है। अगर आपको पृथ्वी की पहचान करनी है तो हमारे यहाँ कहा जाता है पृथ्वी वही है। कौन है पृथ्वी? कहते तत्र गंधवती पृथ्वी। जो गंधवती है वो पृथ्वी है, जिसमें गंध है वो पृथ्वी है। तत्र गंधवती पृथ्वी। तो ये सूक्ष्म से हम स्थूल की ओर जाते हैं। यहाँ पे उस उत्पत्ति जो होती है ना, वो सूक्ष्म से शुरू होती स्थूल तक जाती है। तो यहाँ चैतन्य अत्यंत सूक्ष्म है, सर्वत्र व्याप्त है, समदर्शी है। उस सर्वत्र सर्वव्यापक चैतन्य से आकाश उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, दुनिया में कोई भी ऐसी जगह है जहां पर आकाश नहीं है? सब जगह है। तो आकाश कहां से उत्पन्न हो गया? चैतन्य से। इसका मतलब चैतन्य सबसे ज्यादा व्यापक है जी। आकाश से भी अधिक व्यापक है चैतन्य, व्याप्त है, वो सब जगह व्याप्त है। आकाश से भी अधिक व्याप्त है कौन? चैतन्य। अब चैतन्य से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से क्या उत्पन्न हो रही? वायु। वायु लिमिटेड है, वायु सभी जगहों पर व्याप्त नहीं है। वायु की एक अपनी सीमा है। इसीलिए आपने एक देखा होगा, पृथ्वी के कुछ हिस्सों से ऊपर जाने के बाद वायु का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो वायु की एक अपनी सीमा है जी। और उसी तरीके से वायु के बाद अग्नि, अग्नि और लिमिटेड हो गई, सीमित सीमित क्षेत्र में होती है अग्नि। सभी जगहों पे आग तो होती नहीं है, सीमित क्षेत्र में होती है। वो बड़वानल हो, जठरानल हो, या फिर दावानल हो, वो एक उसकी एक अपनी सीमा बंध गई। वो सीमित भी हो गई और स्थूल भी हो गई आग। फिर अग्नि से क्या उत्पन्न हो रहा है? जल। जल भी लिमिटेड है, सीमित है। अगर जल सीमित होता, अग्नि स्थूल कैसे हुई? अच्छा जी, मतलब उससे तो स्थूल है ना। वायु से तो स्थूल है ही है। ओके। आप वायु को आप स्पर्श कर सकते हैं, वायु का स्वाद ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। नहीं। वायु को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। नहीं।
नहीं, वायु देखी जा सकती है, न उसका स्वाद लिया जा सकता है, न उसको सूंघा जा सकता है। क्या अग्नि कर को सकते देख वायु की दो चीजें कर सकते हैं, वायु को देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं। तो स्पर्श और देखना, ये दो चीज गुण बढ़ गए उसमें, तो स्थूलता हो तो हो ही गई ना। जी जी। वायु में सिर्फ स्पर्श था, उसको हम देख नहीं सकते थे, लेकिन अब अग्नि में स्पर्श भी आ गया और दृष्टि भी आ गई, देख भी सकते उसको, हम टच तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अग्नि, अग्नि से जल। अब जल में देखो स्थूलता और आ गई, जल को हम देख भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं और चख भी सकते हैं, माने स्वाद भी ले सकते हैं उसका, और ये बता सकते हैं कि वाले शरबत में चीनी कम पड़ी है, और यहू बता सकते हैं कि ये तरबूज का शरबत है, ये बाबा रामदेव वाला है, ये रूह अफ़ज़ा है, तो यहू बता सकते हैं। तो आपकी जिह्वा इतनी सक्षम हो गई कि नहीं हो गई? आपके नेत्र सक्षम हो गए, उसको नेत्र देख पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है जी। अब लास्ट आता है पृथ्वी। अब बताओ, अच्छा एक ईमानदारी से बात बताइए सभी लोग, जो शरबत बनाया जा रहा है, शरबत में क्या डाला गया? मान लीजिए शरबत में खुशबू के लिए क्या डाला जाता है? केवड़ा। केवड़ा डालते हैं ना, प्रायः कई जगहों पे केवड़ा डालते हैं। केवड़ा भी डालते हैं, गुलाब जल भी डालते हैं, लाल रंग केवड़ा पता नहीं डालते हैं, गुलाब जल डालते हैं। तो माजरा ये है ये वॉइस मेरी बैक आ रही है। हाँ, माइक बंद कर लिया करिए। तो माजरा ये है कि भाई उसमें जल में तो गंध थी नहीं, और जल में स्वाद भी नहीं था। नहीं, स्वाद तो होता है जल में, हाँ, जल में गंध नहीं थी। जल में क्या नहीं थी? गंध। ये गंध कहां से आई? गंध हमको अलग से डालनी पड़ी। वो केवड़ा से मान ले या फिर वो किसी चीज से मान ले, केवड़ा कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? केवड़ा उत्पन्न हो रहा है पृथ्वी से, माने पुष्पों से बनता है ना, पुष्पों से पल्लवित होकर के बनता है, तो पुष्प माने गंध का गुण है, तो उसको हम डाल रहे हैं जल में, इसीलिए जल में गंध आती है। नहीं तो जल का वास्तविक रूप है गंधहीन होना। जल कैसा है? गंधहीन है। पृथ्वी का लक्षण है गंध होना। पृथ्वी में सारे लक्षण घटित हो जाते हैं। पृथ्वी का स्पर्श भी होता है, पृथ्वी को देखा भी जा सकता है, पृथ्वी को चखा भी जा सकता है। पूछो कैसे? कैसे? अरे भैया, मैया मैं नहीं माखन खायो, इसके पहले माता कान पकड़ के पूछती, कारे मिट्टी खाया है तूने? ओह। तो कन्हैया से कहती खोल मुंह। अब कन्हैया मुंह खोल दिए तो दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे ब्रह्मांड, अनंत अंतरिक्ष उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो मिट्टी का स्वाद चखा भी जाता है। अच्छा, एक ही मिट्टी है, मिट्टी भी कितनी स्वादिष्ट है देखिए। आज बहुत, दुनिया की सबसे स्वादिष्ट अगर कोई विषय वस्तु है तो वो मिट्टी है। अब आज से खाना नहीं शुरू करना है, लेकिन बता रहा हूं कैसे है। मिट्टी में एक क्यारी बनाई गई, उसी क्यारी में एक चुकंदर लगाई गई, मिर्च लगाई गई, गाजर बोई गई, मूली बोई गई, वहीं पे आंवला लगाया गया, वहीं पे हरण बोया गया, बहेड़ा बोया गया। सारी चीजें तैयार हुई, सबके फल सामने रखे गए। आपसे कहा जाए भाई साहब शुरुआत करो, एक ही खेत की और एक ही मिट्टी की उपज है, तो आप कुछ भी खाएंगे सब आनंद देगा।
तो आप सबसे पहले आपको बढ़िया सुंदर सुंदर हरी हरी लंबी लंबी मिर्चें दी जाए, कहा जाए खाओ, तो आप क्या करेंगे? खींच देंगे ना 10 15 20? क्यों सुशील महोदय, खींच देंगे आप? नहीं। तो मिर्च कोई नहीं खाएगा, मिर्च से हम कर लेंगे किनारा। अगर वही गाजर दी जाए, वहीं पे आम दिया जाए, वहीं पे अमरूद दिया जाए, तो अमरूद आम जरूर खा लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए सुस्वादु हैं। पृथ्वी एक ही है, लेकिन इस पृथ्वी के अंदर अनंत रस संपन्न फल उत्पन्न हो रहे हैं। आपकी नासिका है, इसी नासिका के सामने अगर कोई आम रख दे, नाक आंख बंद कर दी जाए और आम सुंघाया जाए, आपको तुरंत कह देंगे कि आम है। गेंदा का फूल सुंघाया जाए, बता दोगे गेंदा का फूल है। चमेली का फूल है, चंपा का फूल है। सारे फूलों की गंध अलग है, खाद्य पदार्थों की गंध अलग अलग है, विषय वस्तुओं की गंध अलग अलग है। ये सारे पृथ्वी में संपन्न है। तो पृथ्वी को गंधवती कहा गया है। क्या कहा गया है? गंधवती। भागवत महापुराण में वाराह अवतार का प्रसंग आता है। भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा के लिए वाराह का रूप धारण किया। तो वाराह अवतार की कथा बड़ी प्रसिद्ध कथा है, सब कोई जानता है। भगवान वाराह ने पृथ्वी को उठा करके रखा कहाँ है? अच्छा बताओ, जब रक्षा करनी थी तो कहाँ रखा उन्होंने? लगाइए माइंड, ऐसे ही बता दीजिए, मस्तिष्क लगा के थोड़ा सा। कहाँ रखा होगा? आकाश। आकाश में टांग देंगे। गजब ही आदमी हो यार। आप ही बताइए आचार्य जी, थोड़ा इसमें जो वाराह भगवान की वाराह स्तोत्र में कहा गया है जी, जितम जितम ते जित यज्ञ भाव त्रयम तनुम स्वम परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निर्लीर्युः अर्ध्वः तस्मै नमः कारणसुरायते। यहाँ एक बात बड़ी प्यारी कही गई है, रूपम त्वयैतन्नु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनम देव यदध्वमात्मकम् छंदांसि यस्य त्वचि बर्हि रोम स्वाराज्यम दृष्टि त्वं घ्रिष चतुर्होत्रम। भगवान जो पृथ्वी को उठाते हैं तो कहाँ रखते हैं? नासिका पे स्थापित करते हैं। कहाँ रखते हैं? नाक पे उठा करके। तो वो अपने दांतों से पृथ्वी को उठा करके अपने नाक पर स्थापित किए हैं। कई बार मन में आता है यार, पुराणों में क्या गपसप कुछ भी बक दिया गया है, क्या भाई इसका कोई जड़ मूड़ ना कोई आधार, जो मनाया वो कह दिया, क्या माजरा है? पृथ्वी कैसे नाक पे उठाई जा सकती है? सारी चीजें, इन प्रश्नों के उत्तरों को समझने के लिए पुराणों को गांभीर्य से समझना पड़ेगा, बहुत गंभीर होकर के। जैसे एक प्रसंग आता है पुराण में, शेषावतार। शेष पर स्थापित है पृथ्वी। अब इन मूर्खों को पूछा जाए शेष क्या है, तो शेष वो नाग बताते हैं। एक महाशय ने हमको बताया, अरे तुम्हारे धर्म में, हम लोग तो धर्म अपने धर्म में यही कहते हैं पृथ्वी चपटी हुई है, लेकिन तुम्हारे धर्म में तो ये शेषनाग के फण के ऊपर पृथ्वी रखी है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है?
तो भैया सीधी सरल बात है, शेष का अर्थ क्या होता है? शेष का मतलब क्या होता है बताओ हिंदी में? शेष का मतलब क्या होता है? अवशिष्ट। शेष का मतलब क्या होता है? बचा हुआ अवशिष्ट, बचा हुआ। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, अनंत अंतरिक्ष में, अनंत आकाश में जो अवशिष्ट है वो शेष है, और वो जो शेष है वो सर्पाकार है। जो शेष है वो कैसा है? सर्पाकार है। शेष कैसा है? सर्पाकार है। मतलब आप एक बात बताइए, आप कभी भी हमारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखो, ये पृथ्वी है तो ये मंगल है, ये सूर्य है, सारे ग्रहों को आप जब इस ऐसे देखेंगे, दृष्टि डालेंगे, तो जो अवशिष्ट स्थान है वो सर्पाकार में होता है। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? खाली जगह टेढ़ी मेढ़ी रहेगी। तो जो अवशिष्ट जगह है वो सर्पाकार है। तो जो अवशिष्ट जगह सर्पाकार है उसी को शेषावतार या शेष कहा जाता है। अब इस पौराणिक विमर्श को समझने के लिए जो मन आ रहा है वो मतलब गंभीरता से समझना पड़ता है। अब जैसे हमारे यहाँ कुछ प्रसंग बड़े लाजवाब लाजवाब पुराणों में प्रसंग है, ऐसा प्रसंग आ गया तो मैं बताता चल रहा हूं। एक कथा आती है भगवान कृष्ण की रास लीला की। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी पे उठते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी पे उठते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए कृष्ण का मतलब क्या होता है, तो कृष्ण का मतलब होता है आकर्षतीति यह सह कृष्ण। जो खींचता है, आकर्षित करता है, वो कृष्ण है। जो खींचे, आकर्षित करे, वो कृष्ण है। किसको खींचे? आत्मानम आकर्षतीत यह सह कृष्ण, जीवान आकर्षतीत यह सह कृष्ण। जो जीवों को अपनी तरफ आकृष्ट करे वो कृष्ण है। भाई बड़े मजे की बात। तो गोप का मतलब क्या होता है? गोपी का मतलब क्या होता है? भैया सीधी सरल बात है, हम लोग पढ़ ही रहे थे, मंगलाचरण में पढ़े थे, तो मंगलाचरण में एक शब्द आया गोचर। गो माने यहां पर क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इंद्रियां। और गोचर माने जिसको इंद्रियों से जाना जा सके, और अगोचर जिसको इंद्रियों से न जाना जा सके। गोपी पा धातु होती पीने के अर्थ में, गाम पात या सा गोपी। जो इंद्रियों से विषयों का रसपान करे वो गोपी है। तो इंद्रियों से विषयों का रसपान कौन करता है? तो वो जीवात्मा करती है। तो इंद्रियों से विषयों का रसपान जीवात्मा करती है, और समस्त जगत को अपनी ओर आकृष्ट या समाहित कृष्ण करता है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा करता है। जीवात्मा और परमात्मा के महामिलन को महारास कहते हैं, और इस महारास को नालायकों ने अश्लीलता के तौर पे प्रस्तुत करना शुरू किया, नाच गाना में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। तो समस्या उनकी है, समस्या पुराणों की नहीं है, समस्या पुराणों में लिखे हुए विमर्श की नहीं है। तो ये जो महारास है जीवात्मा परमात्मा विमर्श है, जीवात्मा परमात्मा मिलन है। तो ये चीजें समझना जरूरी है। तो जो समग्र सृष्टि उत्पन्न हो रही है, हाँ बोलिए आशुतोष। इसमें एक बात हमेशा से मन में रही है कि ये जैसे आप व्यास इत्यादि बताए, जो वेदांतिक अर्थ है माने पुराण की कहानियों में, और ऐसा जैसे कहा भी जाता है कि पुराण को समझने के लिए वेदांत समझना अत्यावश्यक है, क्योंकि उसी का जो है वो माने रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे आपने रास वाली बात बताई, ठीक है, माने इसके वेदांतिक और जो आत्मिक अर्थ हैं वो तो परम गूढ़ हैं ही, लेकिन यदि हर मतलब सब चीजों का जो गूढ़ अर्थ ही किया जाए
तो क्या ऐसा नहीं हुआ था कि कृष्ण सच में नहीं हुए थे, भौतिक रूप में कोई कृष्ण नहीं हुआ था, और एक निरूपक के रूप में वेदांत को समझाने के लिए ऐसा हुआ? क्या सारा कुछ ऐसा ही है? क्या पुराण का सब कुछ ऐसा ही है? तो ये मैं कृष्ण समझना चाहता हूँ। कृष्ण 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 हुए हैं, लेकिन ये महारास को जिस तौर से प्रस्तुत किया, देखिए हमारे यहाँ पर होने वाले कथानक, घटनाएं, जो भी प्रकल्प हैं, उनको उनको जिस तौर पे पेश किया जा रहा है वो खतरनाक है। कृष्ण को छलिया रसिया के तौर पे पेश किया जा रहा है। भागवत महापुराण खुद इस बात को कहती है। आप जब भागवत महापुराण को पढ़ेंगे तो वहां पे स्पष्टतः ये बात लिखी गई है कि ये महारास जो है जीवात्मा परमात्मा का महामिलन है। गोपियां जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा है, और कृष्ण परमात्मा परमात्मा कृष्ण भूमंडल पे अवतीर्ण हुए हैं। ये बात स्पष्ट है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, भगवान कृष्ण ने कालिया दह किया, काल यवन का वध किया, और काल यवन को मरवाया, और भी हजारों हजारों राक्षसों को मरवाया, समाप्त किया। ये सारे प्रकल्प संपादित हुए कृष्ण के द्वारा। लेकिन कृष्ण को केवल महाराज के आधार पे घेरा जाता है। उस घेरने पर हमारे पास उत्तर नहीं है, लोगों के पास। हकीकत से भाग जाते हैं। कृष्ण हुए हैं, लेकिन वो हैं कौन? वो पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा के तौर पे हुए हैं। गांव का छलिया रसिया एक लड़का नहीं हुए हैं। तो इसलिए जब हम कृष्ण को पढ़ें तो पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा के तौर पे पढ़ें, कृष्ण गीता के उपदेष्टा के तौर पे पढ़ें, क्योंकि कृष्ण की स्तुति अर्जुन ने बड़ी तगड़ी किया है। हम जब कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण को जब मान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको ये भी समझें कि उनकी स्तुतियां क्या पुराणों में गाई गई हैं, उनको कहा क्या जा रहा है, उनके लिए शब्द कौन से प्रयुक्त किए जा रहे हैं। आचार्य जी, ये अभी जो भागवत कथा रोज बजती है उसमें सभी कथाओं में रास को इतना डीप करके वो लोग जो दिखाते हैं, जो छलिया और रसिया, तो इससे साइकोलॉजी लोगों की चेंज हो गई, मनोविज्ञान जो भी ये पंडित लोग। मैं आपको बहुत बहुत घातक विषय वस्तु बता रहा हूं। वृंदावन में चारित्रिक पतन का नंगा नाच अगर आपको देखना है किसी तीर्थ पे, तो वृंदावन में देखने को मिलेगा। मैं बहुत बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। वहां पर इसलिए ये हो रहा है क्योंकि हमारे कथावाचकों ने चारित्रिक पतन को उत्सव के तौर पे प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बोल रही थी। तो ये दुख है और इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो हमारी समस्याएं और जटिल होती चली जाएंगी। चलिए, जो हम उस बिंदु पे नहीं मुड़ रहे हैं वो ज्यादा, लेकिन इतना कहना है कि हमारे अपने जो पॉइंट हैं, पुराण के जो तत्व हैं, जो कहना चाह रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा। पुराण आखिर रचे क्यों गए थे? पुराण रचे गए थे, हमारे जो आराध्य हैं वो उत्पन्न हुए, और उत्पन्न होकर के उन्होंने वैदिक विमर्श को स्थापित करने के लिए जो क्रियाकलाप संपादित किए। हर एक घटना के पीछे, कथानक के पीछे, हर एक कथानक के पीछे एक विज्ञान सम्मत, उपदेश सम्मत सिद्धांत छुपा हुआ है। जी। जैसे एक प्रसंग आता है इंद्र का और वृत्रासुर का युद्ध। खूब सब लोगों ने पढ़ा होगा, इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध होता है। जी जी। तो इंद्र और कौन है, वृत्रासुर कौन है? इन व्यापकार्थे इंद्र होता है। इंद्र को व्यापक, अभी देखो हमने इंद्रो माया भी पुर रूप ईयते जब पढ़ा था ना, तो इंद्र शब्द यहाँ किसके लिए आया था? ब्रह्म के लिए आया था। जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे इंद्रो माया भी पुर रूप ईयते आया था, शब्द नहीं आया था इसी वेदांत सार में। तो ये जो इंद्र शब्द है ब्रह्म का वाचक है, परमात्मा का वाचक है। तो अब है क्या, इंद्र यहां पे राजा है पृथ्वी का, और वृत्र का मतलब होता है घेरा, आवरण। तो ये इंद्र जो है किसको समाप्त करता है? आवरण को समाप्त करता है।
घेरा माने जो आवरण है इसको इंद्र समाप्त करता है। तो वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध है, यही है। और दुर्भाग्य से इन चीजों को हम जब नहीं समझा पाए तो राहुल सांस्कृत्यायन जैसे लोगों ने कलम उठाई और वोल्गा से गंगा जैसी किताबें लिख करके आर्य इन्वेजन थ्योरी लिखा और उसमें इंद्र एक चोर डकैत लयमार के तौर पे पेश करके, एक लुटेरा राजा के तौर पे पेश करके उससे युद्ध करवाया जा रहा है कि ये आदिवासी जो राजा रजवाड़े थे उनको मार करके आर्य संस्कृति को बढ़ाया जा रहा था। इस तरीके से पेश किया जाने लगा। आर्य इन्वेजन थ्योरी की मानसिक परिकल्पनाएं गढ़ी जाने लगी। इसके पीछे जिम्मेदार कौन था? इसके पीछे जिम्मेदार वो लोग थे जिन्होंने इस विषय वस्तु को ठीक से नहीं समझा और नहीं समझाया। तो इसलिए जब हम ये बात बता रहे हैं, अब कहोगे इंद्र हुए, नहीं हुए। इंद्र भूमंडल पे राजा बन के थोड़ी आए थे। इंद्र आज भी हैं, हुए नहीं हैं। हमारे शास्त्रों की दृष्टि में इंद्र आज भी हैं। तो ये समझना पड़ेगा। जैसे आजकल एक और चीज बताई जाती है, वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है। अरे मूर्खों, आज क्या वैदिक काल नहीं है? आप बताइए, ईमानदारी से बताओ, आज वेद नहीं है क्या? आज भी वैदिक काल है। आज भी हम बैठ करके 8 लोग हों या 10 लोग हों, वेदांत पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? आज भी गुरुकुलों में वेद मंत्र पढ़ाए जा रहे हैं कि नहीं पढ़ाए जा रहे हैं? आज भी यज्ञ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आज भी यज्ञोपवीत मूंज मेखला बंधन होता है कि नहीं होता है? आज भी हमारे संस्कार होते हैं कि नहीं होते हैं? जब सब कुछ हो रहा है तो वैदिक काल आज क्यों नहीं है? तो वैदिक काल आज भी है, लेकिन हमारी जो दृष्टि है ना, वो इतनी कलुषित हो चुकी है कि हम जब आधुनिक परिवेश में कोई चीज पढ़ना शुरू करते हैं तो उसको उसी तरीके से ढालने की कोशिश करते हैं। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा तो कहेंगे 743 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक, माने एक उसमें बंधन बांधा जाएगा, कब से कब तक आदिकाल, कब से कब तक भक्ति काल, कब से कब तक रीति काल, कब से कब तक आधुनिक काल। तो उसमें एक सिस्टम बांध दिया जाता है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, प्राकृत साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, सारी चीजें 4 भागों में बांट दी जाती। उसी तरीके से हमारे यहाँ वैदिक साहित्य को, वैदिक वांग्मय को, खासकर वैदिक काल को 4 भागों में, 5 भागों में बांट दिया। बांटने वाले कौन थे? मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, बेबर। और कौन बांट रहा है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर संपूर्णानंद, महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद ने खैर विधिवत बांटा है, और इन्होंने क्या नाम, बाल गंगाधर तिलक ने भी वैज्ञानिक पद्धति से बांधा है। लेकिन अन्य जो लोग बांध रहे हैं, मैक्स मूलर वगैरह, जो काल विभाजन कर रहे हैं, वो कितना घातक है। वो जीसस क्राइस्ट के पहले दुनिया को मानते नहीं, जीसस क्राइस्ट के बाद दुनिया को मानते नहीं। तो हम इस थ्योरी में न फंसते चले जाएं। इसलिए हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो विषय हैं, उनको बहुत गंभीरता से, बहुत शालीनता से समझना पड़ेगा। समझ करके उनको उसी रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला समय हमारे लिए सैद्धांतिक तौर पे, तार्किक तौर पे बहुत कमजोर होता चला जाएगा। इसलिए इस पे बहुत गंभीर होने की जरूरत है। अभी क्या है, कई चीजें ऐसी आ गई। थोड़ा सा एक कुछ अभी एक सर्वे जारी हुआ था कि भारत में धर्मांतरण और पाकिस्तान में, दोनों देशों में धर्मांतरण सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, धर्म परिवर्तन कहाँ हो रहा है। तो भारत टॉप पे चल रहा है इस समय। तो मैंने उसमें एक दो कमेंट पढ़ी थी नीचे, जो खबरें आती ना, तो उसके नीचे कमेंट लिखी थी। तो किसी मुसलमान भाई ने कमेंट किया था,
तो अश्लील थी कमेंट, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उसका वो करना चाहता हूं। अरे ये लिंग पूजने वाले लोग क्या समझेंगे अल्लाह क्या होता है। अब आप एक बात बताओ, हम इतने दिन से वेदांत पढ़ रहे हैं, इस वेदांत में अल्लाह से ज्यादा वैज्ञानिक ईश्वर का रूप प्रस्तुत किया गया है कि नहीं किया गया है? अल्लाह तो 7वें आसमान पे बैठा है, उसके कुर्सी के 4 पावे कोई पकड़ रखा है, अल्लाह हुक्म करता है, अल्लाह चांद बनाता है, अल्लाह सब चीजें बनाता है। और ये सारी चीजें कायनात, मतलब जब वो सारी चीजें वो जो है वो सुनने से ऐसा लगता है कि बिल्कुल अजीब सी हैं। तो आप एक कल्पना करो कि आपका ईश्वर 7वें आसमान पे नहीं है, हमारा ईश्वर ऊपर वाला नहीं है। हमारा ईश्वर जो है ना वो ऊपर वाला नहीं है, हमारा ईश्वर अंदर वाला है। हमारा ईश्वर सब जगह है, सर्वव्यापक है। हमारा ईश्वर कितना वैज्ञानिक है, मतलब हमारी ईश्वर की स्थिति कितनी वैज्ञानिक परिस्थिति से है, आप सोच नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ भाषा का भी देखिए क्या है सिस्टम। हमने वैदिक संस्कृत में स्तुति की ईश्वर की, हमने प्राकृत में की, हमने पाली में की, हमने यहाँ तक ही नहीं अवहट्ट में किया, अपभ्रंश में किया, मैथिली में किया, भोजपुरी में किया, मगही में किया, संथाली में किया। कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें हमने अपने ईश्वर की स्तुति न की हो। लेकिन किसी का ईश्वर है वो सिर्फ अरेबिक ही जानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा वो दूसरी लैंग्वेज समझता नहीं है। तो हमारा ईश्वर सबके सर्वजन ग्राह्य है, मतलब हमने जो हमारा अलग नहीं है ईश्वर। मैं फिर भी बता रहा हूं, हमने जिस तरीके से ईश्वर को समझा वो स्वरूप ज्यादा सर्वजन ग्राह्य रहा कि जो लोग हम की पूजा कर करके स्थापित हो रहे हैं। तो हमको अपनी सोच पे गर्व होना चाहिए कि हम कितने गंभीर लोग हैं, हम कितने सर्वग्राही हैं, हम कितने खुले हैं। और इसको हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। हमारा ईश्वर, हम भी एक ईश्वरवादी हैं कि नहीं है? आप वेदांत पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? वो कहते हैं दुनिया के चक्कर में क्यों पड़े हो यार, एक ईश्वर के शरण में आओ। तो हम भी एक ही ईश्वर वाले ही हैं, हमारा भी ईश्वर एक ही है। लेकिन हमारा ईश्वर एक होकर के भी सर्वत्र समरूप से व्याप्त है, फर्क इतना है। तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा, पुराणों को समझना पड़ेगा और भी वैदिक विमर्श को गंभीरता से समझना पड़ेगा। बताइए। हाँ, इसमें आचार्य जी आखिरी में मुझे ये आप बता दीजिए कि वेदांत और पुराण के जो संबंध हैं वो संबंध किस चीज को ध्यान में रखकर रचे गए या होना चाहिए, और हमारे कथावाचक किस चीज से भटक रहे हैं, माने किस आधार से भटक रहे हैं, इस पे थोड़ी सी दृष्टि आप। नहीं देखिए आशुतोष जी, होता क्या है, कथावाचक की मेन प्रॉब्लम है पढ़ाई ना करना जी। वृंदावन में 6 महीने का भागवत कथा का कोर्स कराया जाता है। 6 महीने का कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है, 18,000 का 1 साल का कोर्स होता है, कुछ 6 महीने का ऐसे कुछ कोर्स है, 3 साल का भी कोर्स है, अलग अलग कोर्स हैं वृंदावन में। आप 6 महीने में जाओ, 1 महीने में जाओ, नोट्स दे दिए जाएंगे आपको। नोट्स की पीडीएफ बिकती है। पराशर जी के चेला हैं एक महाशय, शिवम करके हैं, वो भी कथा करते हैं। तो आजकल उनकी सबसे ज्यादा पीडीएफ बिक रही हैं। तो उन्होंने लगभग हजारों की संख्या में कथावाचक तैयार किए हैं। तो उसमें कौन सा गाना किस प्रसंग पे गाना है, किस प्रसंग पे कौन सी झांकी दिखवानी है, कौन सा डांस करवाना है, ये भी लिखा रहता है। तो हम तैयार क्या कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, वो देखना पड़ता है। यहां हमारी लड़ाई किससे है, यहां हम टकरा किससे रहे हैं, वो नहीं मायने रखता है। हम ये देखना चाहिए हमको कि हम जो उपदेशक तैयार कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हम कैसे तैयार कर रहे हैं। एक तरफ दारुल उलूम है, एक तरफ मरकज है जो दिल्ली में निजामुद्दीन में है, जिसमें पर डे रात को 1 बजे भी जाओगे
आइए कभी दिल्ली कोई भी आए तो मुझे बताना, रात में 1 बजे भी 12 बजे तक मैंने देखा है, 12-12 बजे तक मौलाना साद को लेक्चर देते हुए, और हजारों की संख्या में ट्रेनिंग लेने वाले वहां पर तबलीगी जमात के लोग बैठते हैं। मैं तो रात में गया उनकी तबलीगी जमात के बीच में बैठ करके, मैं भी धोती कुर्ता और वो रुमाल डाल के बैठा था, तो मैंने देखा है। मैं दारुल उलूम भी गया हूं देवबंद में, तो हजारों की संख्या में कितनी मेहनत करके इनको ट्रेंड किया जा रहा है। मैंने एक छोटी सी मेरी वीडियो वायरल हुई थी, कुछ 2-3 मिलियन में पहुंच कर गई वो वीडियो, और मुझे गालियां भी इसी संख्या में मिली। मैंने सवाल केवल इतना किया था कि हमारे जो संत आचार्यगण हैं, खासकर शंकराचार्य 4 पीठ के जो हैं, ये कितने वैदिक विद्वान तैयार कर रहे हैं? अगर वैदिक विद्वान नहीं तैयार कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी क्या है? तो कहे नहीं नहीं, ये तो केवल शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, तो करो भाई शासन। मेन प्रॉब्लम कहां है ये देखना पड़ेगा, हम टकरा किससे रहे हैं। हमारे बीच में हमारे लोग जो है ना विद्वान नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये है, पढ़ते नहीं है। आपसे अभी इसमें इतने लोग हो, सबसे पूछा जाए गीता के, मतलब कुछ ही लोग होंगे कि गीता के 10 श्लोक एक बार बोल जाओ, तुम गिने चुने लोग मिलेंगे भाई, गिने चुने लोग। आप अपने हिंदू नौजवान लड़कों से पूछो जाकर के कि तुमको गायत्री मंत्र आता है, नहीं सुना पाते हैं। मेन प्रॉब्लम कहां है वो देखना पड़ेगा, इसलिए हमारे पुराणों को, शास्त्रों को समझाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। भैया जी, मतलब मूल में ही भूल है, क्योंकि शुरुआत ही एकदम शॉर्टकट ले लिया ना हर चीज का, शॉर्टकट से सबका जो हो जाएगा। और गुरुकुल पद्धति, शिक्षा पद्धति मतलब वो होगी खराब। और आचार्य जी जो मैकॉले ने सारा धीरे धीरे